देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। पाकिस्तान के मकबूल तरीन म्यूजिक प्लेटफॉर्म कोक स्टूडियो के 8वें सीजन में गाई जाने वाली कव्वाली ताजदार हरम यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पहली पाकिस्तानी वीडियो बन गई। इस खूबसूरत कव्वाली को दुनिया के 186 ममालिक के अफराद ने खूब पसंद किया और उसे यूट्यूब पर 10 करोड़ से जायद बार देखा गया। ये कव्वाली आतिफ असलम ने गाई थी, जबकि इसकी मौसीकी बाहिल अली कुन्ना, अरसलान रब्बानी और दीगर ने तरतीब दी। कोक स्टूडियो की जानिब से इस मौके पर इजहार मुसरत करते हुए कहा गया कि सीजन 9 में राहत फ़तेह अली खान और मोमना मुस्तहसिन की आवाज़ में गाया जाने वाला आफरी आफरी गाना भी यूट्यूब पर 10 करोड़ का हिस्सा छूने के करीब है। कोक स्टूडियो के अब तक 10 सीजन नशर हो चुके हैं। कोक स्टूडियो का इंतजाम रोहेल हयात खान के बाद स्ट्रिंग्स बैंड के हाथ में था, ताहम अब उन्होंने भी कोक स्टूडियो से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। खाना बदोश खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ लोक गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उनके मद्दाह आज भी उनके बिखेरे सुरों पर सर धुन रहे हैं। तक़सीम हिंद के बाद 1947 में पैदा होने वाली और खाना बदोश खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली गुलकारा रेशमा ने 12 बरस की उम्र से ही रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। बाद उन्हें फोक सिंगर के तौर पर बाकायदा पहचान मिली। रेशमा ने अपने करियर वैसे तो बहुत से गाने गाए, ताहम उनके मशहूर होने वाले गानों में 4 दिनादा प्यार और अब्बा, अखियों के आसपास, बानिए और लगदा दिल मेरा शामिल हैं। गरीब और खाना बदोश घराने से ताल्लुक़ रखने वाली और उसकी वजह से गुलकारा बाकायदा तालीम हासिल ना कर सकी, ताहम वो बहुत कम उम्री से ही सूफिया कराम के मज़ारों पर मनक़बत पढ़ती थीं। रेशमा को पजीराई उस वक्त मिली जब उन्होंने मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हो लाल मेरी कव्वाली पेश की। इलावा उनके कई गाने भारतीय फिल्मों में भी आए। रेडियो पर कामयाबियां समेटने के बाद गुलकारा को टीवी में आने का मौका मिला। यहाँ भी उन्होंने अनथक मेहनत और लगन से परफॉर्म करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनकी पजीराई और कलामों को देखते हुए भारत के साबिक वजीर आज़म ने रेशमा को भारत आने की खुसूसी दावत भी दी थी और रेशमा को 1982 में तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम रिपोर्ट्स आने पर उन्हें गले के कैंसर का इंकशाफ सामने आया। गुर्बत के बाद गुलकारा अपना मुनासिब इलाज ना करवा सकी, ताहम साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के अपने दौरे हुकूमत में ही उन्हें भरपूर इमदाद फराहम की। तवील अलालत के बाद गुलकारा 3 नवंबर 2013 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई। उनकी खिदमात के अवज़ हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ और बुलबुल सहरा का खिताब अता किया। लॉलीवुड सितारों ने भी भूतों और चुड़ैलों का सालाना त्यौहार हैलोवीन अपने अंदाज में मनाया और खौफनाक अंदाज की तस्वीर शेयर की, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। हैलोवीन की मुनासबत से पाकिस्तानी शोबिस के सितारे दिलचस्प और खौफनाक हुलिया अपनाते हुए काफ़ी अनोखे अंदाज में नजर आए और उन्होंने अपनी तस्वीर को सोशल साइट्स पर भी शेयर किया। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी मॉडल आमना की तस्वीर, जिन्होंने हैलोवीन पार्टी में काले रंग का लिबास पहना और खौफनाक मेकअप में नजर आई, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद अदाकार उस्मान खालिद बट ने भी अनोखा अंदाज अपनाया और हैलोवीन पर खौफनाक नजर आने की कोशिश की। अदाकारा मारिया वस्ती में भी किसी से पीछे ना रहीं और काले रंग के लिबास पर वैसी ही लिपस्टिक लगाकर खौफजदा रूप दिखाने में कामयाब रहीं। अदाकारा कोमल अजीज और सना जाहिद ने भी हैलोवीन मेकअप किया और अदाकारा हानिया आमिर ने भी हैलोवीन को जहन में रखकर डरावना नजर आने के लिए जतन किए और तस्वीर शेयर की। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने शाहरुख खान के साथ फिल्म में काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। 2010 में सलमान खान की फिल्म से दबंग गर्ल का लक़ब हासिल करने वाली और शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा का शुमार बॉलीवुड की कामयाब तरीन अदाकाराओं में होता है। अपनी नई आने वाली फिल्म इत्तेफाक की प्रमोशन के दौरान अदाकारा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान के साथ काम करने की ख्वाहिशमंद है और चाहती हैं कि उनके साथ कम से कम एक फिल्म में ज़रूर काम करें। बॉलीवुड अदाकारा ने कहा कि शाहरुख खान बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल अदाकार हैं और मेरी ख्वाहिश है कि इतने बड़े स्टार के साथ काम करूं, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान मेरी नई आने वाली फिल्म इत्तेफाक के प्रोड्यूसर की हैसियत से उमूर सरअंजाम दे रहे हैं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि वो इस फिल्म में उन्हें भी कोई पार्ट दिया जाए ताकि वो हमारे साथ अदाकारी
का हिस्सा बन पाएं। याद रहे कि अभय चोपड़ा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म इत्तेफाक फिल्म दो मुतासरा किरदारों और कत्ल में मुलव्वस मुलज़िमान पर बनाई जा रही है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छुपी होती है। फिल्म में अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना मरकजी किरदार अदा करते नजर आएंगे, जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत दीगर अदाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। किंग खान को भी फिल्म में किरदार अदा करने की पेशकश की गई थी, ताहम उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद निजी मसरूफियात का अज़र पेश किया और काम करने से इनकार कर दिया था। कबल अजीम जब फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर जारी हुआ तो शाहरुख खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उसे शेयर किया था। फिल्म 3 नवंबर को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जी नाज़रीन, बढ़ते अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप की सर्विस जुज़ी मअतली के बाद बहाल हो गई। समाजी राब्ते की मारूफ ऐप व्हाट्सएप की सर्विस पाकिस्तान, भारत और बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मअतल हुई। व्हाट्सएप की सर्विस मअतल होने से लाखों सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और व्हाट्सएप की सर्विसेज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में निस्फ घंटे से ज़ायद वक्त से डाउन रही, जिसके बायस सार्फिन को पैगाम भेजने और वसूल करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बरतानी मीडिया के मुताबिक सर्वर में खराबी की वजह से दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर हुई है और सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर पर लोग व्हाट्सएप सर्विस की मअतली पर तबसरे करते भी नजर आए। नाज़रीन, जापान यूँ तो अपनी सनती तरक्की की वजह से सबसे आगे है, ताहम अब उसे ऑटोमोबाइल्स की सनत में पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ गई है और जापान ने एक मुनफरिद शय पाकिस्तान से दरामद करने का फैसला कर लिया है और ये शय कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के 3 पहियों वाले CNG रिक्शे हैं, जो अब जापान की सड़कों पर भी दौड़ते नजर आएंगे। गो कि ऑटोमोबाइल्स की सनत में जापान ने बेशुमार गाड़ियां मुतारिफ करवाई हैं, ताहम अब वो सफरी सहूलियात के कम कीमत ज़राए की तरफ तवज्जो दे रहा है और इसके लिए इसकी नज़र इंतखाब पाकिस्तानी रिक्शों पर ठहरी है। पाकिस्तान से जापान को रिक्शे दरामद करके देने वाली इंजीनियरिंग कंपनी का ये कहना है कि पाकिस्तानी रिक्शों और ट्रकों पर गहरे रंगों से बनाए गए खूबसूरत नक्शो निगार हमेशा से दुनिया भर को मुतासिर करते रहे हैं और यही वजह है कि ट्रक आर्ट भी पूरी दुनिया में बेहद मकबूल है। याद रहे कि जापान को पाकिस्तानी रिक्शों की बरामद पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अहम संगी मील साबित होगी, क्योंकि पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करदा मोटर व्हीकल्स पहली बार पाकिस्तान से बाहर भिजवाए जा रहे हैं। इस दरामद से पाकिस्तान और जापान दोनों की मईशत को बेइंतहा फायदा पहुंचेगा। जापान में मौजूद निजी कंपनी ने सिगरेट नोशी ना करने वाले मुलाजमीन को इजाफी छुट्टियां देने का ऐलान कर दिया। सिगरेट नोशी की बुरी लत में मुब्तला अफराद को गाहे बगाहे तंबीह पैगाम दिए जाते हैं कि उनका ये अमल किस कदर नुकसानदेह है, मगर सिगरेट नोश उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं होते। तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर आलमी इदारा सेहत की जानिब से आने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि हर साल दुनिया भर में लाखों लोग सिगरेट नोशी की वजह से जाँ बहक होते हैं, ताहम उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जापान की निजी कंपनी ने मुलाजमीन को इस बुरी लत से निजात दिलाने के लिए तमाम लोगों को ज़बरदस्त पेशकश कर दी है। मुंतज़मीन के मुताबिक जो मुलाजिम सिगरेट नोशी नहीं करेगा उसे सालाना छुट्टियों के साथ 6 मजीद इजाफी छुट्टियां दी जाएंगी। कंपनी के सरबराह का कहना था कि मुलाजमीन को सिगरेट पीने वाले साथियों से शिकायत थी, जिसे मद्देनजर रखते हुए एक आला सतह मीटिंग तलब की गई और उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये तजवीज़ सामने आई कि सिगरेट नोशी ना करने वाले मुलाजमीन को 6 इजाफी छुट्टियां दी जाए ताकि सिगरेट नोशी करने वालों की हौसला शिकनी हो। उनका मजीद ये कहना था कि इस अमल से सिगरेट पीने वाले अफराद की हौसला शिकनी होगी और मुमकिन है कि इस नए ऐलान की वजह से कोई बुरी आदत से छुटकारा हासिल भी कर ले। और नाजरीन, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल अब्राहम मिस्र के खोफू हरम में एक बड़ी खाली जगह दरियाफ्त हुई है। साइंसदानों ने हराम मिस्र के खोफू ब्रह्म में 30 मीटर तवील और कई फीट ऊंची खाली जगह दरियाफ्त की है और नेचर मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मीटर तवील खाली जगह हरम की ग्रैंड गैलरी के ऊपर वाक़ है। ताहम ताहाल ये पता नहीं चल सका है कि इस खाली जगह में क्या है। हरम खोफू तकरीबन 2500 कबल मसीह में तामीर किया गया था और इसे खोफू फ़िरौन के मकबरे के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता रहा। ये हरम मिस्र के शहर गीज़ा में वाक़ है, जिसकी वजह से इसे गीज़ा का अजीम हरम भी कहते हैं
और साइंसदानों के मुताबिक दरियाफ्त की खाली जगह के अंदरूनी स्ट्रक्चर को जानने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हरम के पत्थर का जायजा लिया जा रहा है। माहिरीन का कहना यह है कि रेडियोग्राफी की मदद से अहराम के दरियाफ्त शुदा और गैर दरियाफ्त शुदा खाली जगहों को नुकसान पहुँचाए बगैर उनका जायजा लेने में मदद मिलेगी। और साइंसदानों का कहना है कि खाली जगह अहराम मिस्र के अंदरूनी स्ट्रक्चर में 19 सदी के बाद पहली दरियाफ्त है। साइंसदानों के मुताबिक अभी तक इस दरियाफ्त शुदा खाली जगह के किरदार से मुतालिक तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन जदीद ज़राती फिजिक्स की मदद से दुनिया के तारीखी विरसे के छुपे राजों पर मजीद रोशनी डालने में मदद मिल सकेगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।